इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मुकाबले में रविंद्र जडेजा को आउट करके, बेईमानी से आउट करके इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपनी औकात दिखा दी है। जी आप सभी लोगों ने सही सुना, बेईमानी से रविंद्र जडेजा को आउट कर दिया गया। जब देखा गया कि भारत को वो नहीं हरा पा रहे हैं, भारत की हार के बीच में रविंद्र जडेजा चट्टान बनकर मैदान में खड़े हुए हैं और लगातार इंग्लैंड वासियों की दिल की धड़कनें तेज कर रहे हैं, चौके छक्के बरसाते हुए उनके होश उड़ा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी पसीने पसीने हो गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, रविंद्र जडेजा को कैसे आउट किया जाए। और इसी बीच में वो सभी प्लान बनाते हैं कि रविंद्र जडेजा को अब वो बेईमानी से आउट करेंगे, और वैसा ही होता है, उनका प्लान भी कामयाब हो जाता है। तो आखिर क्या है इस मामले की पूरी जानकारी आपको बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दरअसल जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में पहले टेस्ट का पहला मुकाबला खेला गया। पहले पारी में इंग्लैंड ने बैटिंग करते हुए 243 रन बनाया और फिर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 400 रन से पार का आंकड़ा पार कर दी दूसरे ही दिन। उसके बाद में तीसरे दिन का खेल बचा हुआ था और जब तीसरे दिन में बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर फिर से उतरते हैं, जो कि रविंद्र जडेजा दूसरे दिन तक कुल 85 रन की पारी खेल चुके थे, जिसके बाद में मात्र 2 ही रन बचे थे। और इस तीसरे दिन में कुछ ऐसा होने वाला था जो कि इंडियन खिलाड़ियों ने सोच भी नहीं रखा था। भारतीय क्रिकेट टीम चाहती थी कि वह 400 के बाद में 500 रन का भी आंकड़ा को टच कर ले, जिसके बाद में इंग्लैंड की टीम को भारत को हरा पाना मुश्किल हो जाता। लेकिन इसी बीच में तीसरे दिन में इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों ने प्लान बनाया कि इसको साजिश बना के आउट किया जाए, जिसके बाद में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने, जिसके बाद में भारत के पास रिव्यू नहीं बचा था, कोई भी रिव्यू नहीं था। और इस तरह से जब LBW की अपील की गई, उसमें साफ अंपायर ने देखा गया कि रिप्ले करने के बाद में पता चला कि वह नॉट आउट थे। रविंद्र जडेजा के पास में रिव्यू नहीं बचा था और इसके बाद में रविंद्र जडेजा क्या करते, उनको मजबूरीवश पवेलियन लौटना पड़ा। यहाँ पे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी और अंपायर के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कि हमें देखने को नहीं मिली है। इस मैदान से पहले, तीसरे दिन के खेल से पहले ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों और अंपायर के बीच में कुछ कहा सुनी या देखने को मिली है, जिसके बाद में ही भारत के विपक्ष में मामला देखने को मिल रहा है। भारत के पास रिव्यू नहीं बचा हुआ है और अंपायर गलत सलत निर्णय देते जा रहे हैं, और अंपायर का डिसीजन ही सर्वमान्य होता है, उनको सबको मानना ही पड़ता है, चाहे आप गुस्सा में हो या फिर आप शांत दिमाग से माने, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा। आखिर में आकर अंपायर की बातें ही सुनी जाती है, जिसके बाद में अंपायर की इस बात को रविंद्र जडेजा नहीं टाल पाया और भारत के वीर सपूत को फिर से आउट कर दिया गया। भारत के लिए रविंद्र जडेजा 3 विकेट उड़ाए थे पहली पारी खेलते हुए, जिसके बाद में हम दूसरे पारी इंग्लैंड की बल्लेबाजी कर रही है। हालांकि भारत पहले पारी में 436 रन बना चुका है, लेकिन इसको हम चाहते तो भारत का यह वीर सपूत इसको 500 रन का आंकड़ा भी टच करा सकता था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों की यह बेईमानी साफ तौर पर देखने को मिली। पहले 120वें रन ओवर पर रविंद्र जडेजा को बॉलिंग कर रहे थे जो रूट बॉलिंग करते हुए कुछ ऐसे तिकड़म लगाए कि अंपायर को ऐसा लगे कि वह आउट है। खुद खिलाड़ी भी समझ रहा है कि वो नॉट आउट है। पूरा दर्शक, भारतीय क्रिकेट टीम के जितने भी फैन हैं, सभी लोग समझ रहे थे कि यह नॉट आउट है, लेकिन बावजूद इसके अंपायर ने उसको आउट करार दे दिया।